जय हिंद दोस्तों। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है, लेकिन आप सभी को आज एक मोटिवेशन, एक परदेसी पत्र, एक परदेसियों की कहानियाँ, एक लेटर। एक कोई परदेसी था जो लिखा हुआ है अपना 10 साल का जीवन किस प्रकार वो परदेश में बिताया और फिर अपने घर आया, तो उसके साथ क्या क्या वाक़या हुआ उसके बारे में एक पत्र है, जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारे हाथ में। तो वो परदेसी क्या लिखा है, और देखा जाए तो ये सत्य भी है। तो आप सभी को मैं सुनाना चाहता हूँ, और सुनिएगा ध्यान से, क्या ये सही है, और आप कमेंट भी करिएगा क्या ऐसा सच में हो रहा है। परदेसियों की कहानियाँ। 10 साल हो गए थे परदेश में काम करते हुए। पहला साल कर्ज उतारने में, दूसरा और तीसरा साल बहन के शादियों के भेंट चढ़ गया। चौथा साल आने का सोचा तो माताजी का तबीयत खराब हो गई, नहीं आ पाया। फिर दादी दुनिया छोड़कर चली गई, तब भी नहीं आ पाया। लेकिन कोई बचत नहीं थी। इतने साल प्रदेश में रहकर खाली हाथ कैसे आ जाऊं? इतने साल प्रदेश में रहकर खाली हाथ कैसे आ जाऊं? लेकिन माँ की जिद और बहनों ने कहा, भाई आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार लिया, कुछ अपने पास था जिसे टिकट करवाया। वापस ये सोच कर आ गया कि अब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, यहीं पर कुछ कर लेंगे। वापस बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, यहीं पर कुछ कर लेंगे। एक बहन से मिलने गया। बहन बच्चों वाली हो गई थी। आते वक्त भांजे के हाथ पर 100 रुपया रखा। दूसरे बहन के घर जाने पर पास में पैसे भी नहीं थे, पैसे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन ये उम्मीद थी कि ये बहन ज़्यादा नज़दीक है, कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापसी पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रखा। छोटी हुई बहन के घर गया तो वहाँ से वापसी पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रखा। घर पहुँचा तो माँ ने बताया कि बहन का फ़ोन आया है। घर पहुँचा तो माँ ने बताया कि बहन का फ़ोन आया है। अब ये आगे का वाक़या आप लोग सुनिएगा, बहुत बड़ा दिल चाहिए सुनने के लिए। सुनिए। घर पहुँचा तो माँ ने बताया कि बहन का फ़ोन आया है कि इतने साल बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपल्ली रख कर गया। माँ ने कहा कि इतने साल बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपल्ली रख कर गया है। इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। वहीं दूसरी बोली, मेरे बच्चों के हाथ पर तो 10 रुपल्ली तक रख कर भी नहीं गया। दूसरी बहन बोली कि मेरे बच्चों के हाथ पर तो 10 रुपल्ली तक भी रख कर नहीं गया। ससुराल में मेरी नाक कटा दी। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गया। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गया और अब अपनी 10 साल की कमाइयों का हिसाब लगा रहा हूँ। अब अपनी
10 साल के समय कमाइयों का हिसाब लगा रहा हूँ कि अरे यार, परदेसी के बारे में है। अरे यार, पुराने घर छोड़कर नए घर में चले जाओ तो भी पुराने घर की याद आती है। परदेसी तो अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है। जहाँ बचपन में खेलता है कूदता है, वो गलियाँ, वो चौबारा, वो तालाब, दोस्तों को छोड़कर जाता है और अपनों को बसाने के लिए अपना उम्र बेचकर पैसा कमाता है और अपनों को छोड़कर चला जाता है। जिसका दर्द है वही जानता है। यही मेरा कहना था आप लोगों से, और आप लोग बताइएगा क्या यह जो पत्र है क्या यह सही है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि अधिकांशतः लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये पत्र है जो मैंने आपको सुनाया। धन्यवाद, आप लोग भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट में बताइए कैसा रहा ये मेरा पत्र, ये कहानियाँ, परदेसी पत्र, परदेसी कहानियाँ। जय हिंद, जय भारत।